हेलो फ्रेंड्स, प्रश्नावली 9.1 का हम पार्ट फर्स्ट पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर मैंने क्वेश्चन नंबर 7 तक करवाए थे। ये हम पार्ट सेकंड देख रहे हैं। क्वेश्चन है 8th, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 1,-2, 3,0, 1,2 और -1,0 एक वर्ग के शीर्ष हैं। ये यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। ध्यान दीजिए, यदि आपसे क्वेश्चन में त्रिभुज के बारे में पूछता है, जो इसका फर्स्ट पार्ट है उसमें मैंने समझाया आपको कि यदि क्वेश्चन में आपसे त्रिभुज के बारे में पूछता है तो आपको 3 साइड निकालनी है। बट जब आपसे किसी चतुर्भुज के बारे में पूछता है, अब वो चतुर्भुज आपका एक वर्ग हो सकता है, एक आयत हो सकता है, एक समलंब चतुर्भुज हो सकता है, एक समचतुर्भुज हो सकता है, समांतर चतुर्भुज हो सकता है। इसके अंदर समलंब चतुर्भुज नहीं पूछेगा, आपसे 4 टाइप के चतुर्भुज पूछ सकता है। जैसा कि यहाँ पे इस क्वेश्चन में वर्ग पूछा है। जब भी आपसे किसी भी चतुर्भुज के बारे में बात करें, चाहे वो कैसा भी हो, आपको 6 दूरियां निकालनी है। त्रिभुज के अंदर 3 दूरियां निकालनी होती हैं, चतुर्भुज के अंदर 6 दूरियां निकालनी होती हैं। 6 कौन कौन सी देखिए, जैसे मैं इसका एक चित्र बना रहा हूँ। ये हमको एक वर्ग ले रहे हैं ABCD, या एक चतुर्भुज ABCD। ए के कोऑर्डिनेट हैं 1,-2, बी के कोऑर्डिनेट हैं 3,0, सी के कोऑर्डिनेट हैं 1,2 एंड डी के कोऑर्डिनेट हैं -1,0। अब 6 दूरियां कौन कौन सी हैं? एक आप निकालोगे ए और बी के बीच की दूरी AB, फिर बी और सी के बीच की दूरी BC, सी और डी के बीच की दूरी CD, ए और डी के बीच की दूरी AD। ये तो 4 दूरियां हो गई। बाकी इसके 2 विकर्ण निकालने हैं आपको, ए और सी के बीच की दूरी, बी और डी के बीच की दूरी। तो देखिए, सबसे फर्स्ट मैं ए और बी के बीच की दूरी निकाल रहा हूं, AB। बात ध्यान रखनी है आपको कि यदि किसी चतुर्भुज के बारे में पूछता है तो आपको 6 दूरियां निकालनी है। त्रिभुज के बारे में पूछता है, आपको 3 दूरियां निकालनी है। अब चाहे वो कैसा भी त्रिभुज हो, 3 दूरियां ही निकलेंगी, चाहे कैसा भी चतुर्भुज हो, 6 दूरियां निकलेंगी। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट मैं AB निकाल रहा हूं, ए और बी के बीच की दूरी। तो सूत्र होता है आपका x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। देखिए, ए के कोऑर्डिनेट होंगे आपके x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट होंगे x2 y2। ठीक है, अब ये वैल्यूज हम इस फॉर्मूले में रखेंगे, ब्रैकेट x2 का वैल्यू है 3 माइनस x1 की वैल्यू 1 होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 0 माइनस y1 की वैल्यू -2। तो इस माइनस से मल्टीप्लाई होके हो जाएगी +2, इसका होल स्क्वायर। आगे देखिए, 3 में से जब आप 1 घटाओगे 2 का स्क्वायर प्लस 2 में 0 जोड़ोगे 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करोगे 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4, टोटल हो जाएगा आपका 8। और 8 का जब हम अंडर रूट निकालते हैं आता है 2√2 इकाई। ये तो आई आपके पास ए और बी के बीच की दूरी। अब आप निकालोगे बी और सी के बीच की दूरी, BC। सूत्र वही रहेगा, √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। देखिए, बी और सी के बीच की दूरी निकालने के लिए आप चाहो तो इन्हें x1 y1 मान सकते हो, चाहो इन्हें x1 y1। ये हमने x2 y2 माने हुए हैं, तो आप इन्हें x1
y1 लेट करोगे। इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रखो, अंडर रूट ब्रैकेट x2 की वैल्यू हमारे पास 3 माइनस x1 की वैल्यू 1 होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 0 माइनस y1 की वैल्यू 2 होल स्क्वायर। 3 में से एक घटाओगे आएगा 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे -2 में से जब 0 को सॉल्व करोगे तो आपका आएगा -2 और -2 का होल स्क्वायर। देखिए +2 का होल स्क्वायर +4 प्लस सबसे फर्स्ट आप माइनस साइन का स्क्वायर करोगे, माइनस का स्क्वायर होता है प्लस और 2 का स्क्वायर 4 में 4 ऐड करोगे आएगा 8 और 8 को जब सॉल्व करते हैं यानी 8 का अंडर रूट जब हम निकालते हैं तो आता है 2√2 इकाई। तो ये आ गई हमारे पास B और C के बीच की दूरी। अब हम C और D के बीच की दूरी निकालेंगे। देखिए ये हमने x1 y1 माना है तो इसे x2 और y2 निकाल लेंगे। देखिए CD फॉर्मूला अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। चलिए देखते हैं, फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं। अंडर रूट ब्रैकेट x2, ये C और D है हमारे पास। x2 की वैल्यू हमने -1 ली है, x1 की वैल्यू +1, तो -1 माइनस फार्मूले से x1 की वैल्यू 1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 0 और y1 की वैल्यू 2, तो y2 की वैल्यू 0 माइनस y1 की वैल्यू 2 इसका होल स्क्वायर। आगे देखिए ब्रैकेट, दोनों के साइन सेम है, सेम साइन वाले डिजिट प्लस हो जाती हैं, यानी 1 में 1 को प्लस करोगे 2 और साइन इन दोनों में से जो बड़ी संख्या होती है उसका आता है। यहाँ पे दोनों सेम हैं तो आप किसी के भी आगे से लगा सकते हो, आप माइनस प्लस सेम ऐसे बेटा इनको सोल्व करोगे आएगा -2 का होल स्क्वायर। देखते हैं, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस की वैल्यू प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 में 4 ऐड करोगे 8 और 8 का जब अंडर रूट निकालोगे 2√2 इकाई। ये हमने C और D के बीच की दूरी निकाली है। इसके बाद हम इसकी चौथी डिस्टेंस ज्ञात करेंगे। AB निकाल चुके हैं, BC निकाल चुके हैं, CD निकाल चुके हैं, अब हमें निकालनी है AD। तो AD के लिए क्या करना है आपको, AD = अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अंडर रूट ब्रैकेट x2, देखिए A और D के लिए ये x1 y1 रहेंगे, ये x2 y2 रहेंगे, तो आप वैल्यू रखो यहाँ पे। x2 का मान रहेगा -1 माइनस x1 का मान है 1 होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट y2 का मान 0 माइनस y1 का मान -2, तो ये हो जाएगा आपका +2 होल स्क्वायर। आगे सॉल्व करेंगे इसको, अंडर रूट -1 और -1 दोनों -2, सेम ऐसे 2 में 0 को प्लस करोगे 2 का होल स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर करोगे प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4, दोनों को प्लस करोगे आएगा 8
और 8 का अंडर रूट होता है 2√2 इकाई। देखिए हमारे पास 4 डिस्टेंस हमने निकाली थी, AB, BC, CD और AD। चारों दूरियां बराबर आ रही हैं। ये भी 2√2 है, ये भी 2√2 है, ये भी 2√2 है और ये भी 2√2 है। और आपसे सिद्ध क्या करवा रहा था यहाँ पे कि ये चारों शीर्ष एक वर्ग के शीर्ष हैं। इसका मतलब यहाँ तक हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आपको पता है वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अब लेकिन इतना ये 4 डिस्टेंस निकालने से ही हमारा क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, क्योंकि चारों भुजाएं समचतुर्भुज की भी बराबर होती हैं। तो हमें कैसे पता लगेगा कि ये वर्ग के शीर्ष हैं? इसके लिए हमें इसके 2 विकर्ण भी निकालने होंगे। एक तो आपको AC निकालना है और एक आपको इसका BD निकालना है। AC विकर्ण A और C। AC निकालने के लिए ये AC हो जाएगा हमारा, जो A के वर्टिक्स हैं, A के शीर्ष हैं, ये x1 y1 मानेंगे और C के शीर्षों को x2 और y2 मानेंगे। ठीक है, तो हमारे पास AC आ जाएगा। देखिए सूत्र होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो हम इसके अंदर मान रखेंगे अंडर रूट ब्रैकेट x2। देखिए x2 का मान है 1 और x1 का मान 1, यानी कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान हमारे पास 2, तो हम y2 की जगह 2 रखेंगे, आगे माइनस की जगह माइनस, y1 का मान -2, तो ये -2 इस माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा +2, इसका होल स्क्वायर। देखिए आगे सॉल्व करेंगे। वन में से 1 को माइनस करेंगे 0 का होल स्क्वायर, 2 में 2 को प्लस करोगे 4 का स्क्वायर, तो ये आपका होगा 0 + 4 का स्क्वायर 16, यानी कि √16, और 16 का वर्गमूल होता है आपका 4 इकाई। तो ये आपके पास एक विकर्ण आया, डायगोनल्स जिसे बोलते हैं, AC 4। अब सेम ऐसे ही हम BD निकालेंगे। BD के लिए हमारे पास B के कोऑर्डिनेट होंगे x1 y1, ये हो जाएगा x1 y1 और D हो जाएगा x2 y2। तो हमें दूसरा विकर्ण इसका निकालना है BD। फॉर्मूला आपका अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो हम वैल्यू रखेंगे अंडर रूट ब्रैकेट x2 की वैल्यू है हमारी -1, x1 की वैल्यू 3, तो x2 की वैल्यू -1 माइनस x1 की वैल्यू 3, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है हमारे पास 0 और y1 की वैल्यू भी 0, तो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दोनों के साइन चिन्ह हमारे पास सेम है, समान है, तो दोनों प्लस हो जाएंगे। 3 में 1 जोड़ोगे 4, जो कि -4, प्लस 0 में 0 घटाओगे 0 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर होता है 16 प्लस 0 का स्क्वायर 0। देखो माइनस का स्क्वायर भी प्लस ही होता है, तो ये हो जाएगा 16 में जब आप 0 प्लस करोगे तो 16, और 16 का अंडर रूट होता है 4 इकाई। ध्यान दो अब इस क्वेश्चन पे कि आपकी चारों दूरियां बराबर आई हैं, चारों भुजाएं AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, ये चारों भुजाएं हैं, तथा ये दोनों विकर्ण भी बराबर हैं AC बराबर BD। देखिए चारों भुजाएं बराबर हैं आपकी 2√2, 2√2, 2√2, 2√2। साथ में जो हमने 2 विकर्ण निकाले हैं, ये आपका 4 आया है, दूसरा भी 4 आया है, दोनों विकर्ण बराबर हैं। और ऐसी कंडीशन आपकी एक वर्ग की होती है कि जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों तथा दोनों विकर्ण बराबर हों, तो क्या लिखोगे, अतः
दिए गए शीर्ष एक वर्ग के शीर्ष है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु a, माइनस a, और माइनस √3a, √3a एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। ध्यान दो, इससे पहले भी हमने क्वेश्चन नंबर 7वां किया था जिसमें आपसे त्रिभुज के बारे में ही पूछा था। मैंने आपको एक बात समझाई थी, जब भी आपसे त्रिभुज के बारे में पूछता है, ये आपके ए के निर्देशांक हो जाएंगे, ये बी के और ये सी के, तो आपको वहाँ पे 3 दूरियां निकालनी है। ए बी, ए और बी के बीच की दूरी, बी सी, बी और सी के बीच की दूरी, ए सी, ए और सी के बीच की दूरी। चाहे आपसे त्रिभुज कैसा भी पूछा हो, समबाहु पूछा हो, समद्विबाहु पूछा हो, या समकोण त्रिभुज पूछा हो, कैसा भी त्रिभुज पूछा हो, आपको ये 3 दूरियां सबसे पहले उसमें निकालनी है। इसके बाद जैसे यहाँ पूछा है समबाहु त्रिभुज, तो आपको देखना है समबाहु त्रिभुज का मतलब सम यानी समान, बाहु यानी भुजाएं, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो यहाँ पे यदि ये तीनों भुजाएं आपकी बराबर आती हैं, तीनों दूरियां, तो वो त्रिभुज कैसा होगा? समबाहु त्रिभुज। चलो हम निकाल के देखते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए बी। ये हम एक चित्र बता रहा हूं मैं आपको। एक त्रिभुज है ए बी सी, ए के निर्देशांक हैं a, बी के निर्देशांक हैं -a, और सी के निर्देशांक हैं -√3a, √3a। तो सबसे पहले मैं आपको a और b के बीच की दूरी निकाल के बता रहा हूँ। ए बी √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ए और बी के बीच की दूरी निकाल रहे हैं, मैं इसको x1 और y1 मान रहा हूँ, इसको x2 और y2 मान रहा हूँ। आप चाहो तो इसे x1 y1 और इसे x2 y2 मान सकते हो, कोई गलत नहीं होगा क्वेश्चन। चलो फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं। अंडर रूट ब्रैकेट x2 की वैल्यू है हमारी a, माइनस x1 की वैल्यू -a, तो ये माइनस से गुणा होके क्या हो जाएगा? +a होल स्क्वायर। सेम ऐसे y2 की वैल्यू है a माइनस y1 की वैल्यू -a, तो ये हो जाएगा आपका +a होल स्क्वायर। देखिए आगे सोल्व करो। a में जब a को प्लस करोगे तो आपका होगा 2a का होल स्क्वायर। सेम ऐसे a में a को प्लस करोगे 2a का होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर, प्लस सेम ऐसे 4a स्क्वायर। 4a स्क्वायर में जब आप 4a स्क्वायर को जोड़ोगे तो बनेगा 8a स्क्वायर। अब देखिए हम इसका अंडर रूट निकालेंगे। 8 का अंडर रूट होता है 2√2 और a स्क्वायर का होता है a, क्योंकि किसी भी संख्या को ऊपर स्क्वायर हो, स्क्वायर को ऊपर अंडर रूट हो, दोनों कैंसिल हो जाते हैं, बस वो संख्या बच जाती है। तो इसकी आपकी पहली दूरी क्या आई है? 2√2a। ये हमने निकाली है ए बी। इसके बाद अब हम निकालेंगे इसमें बी सी, बी और सी के बीच की दूरी। तो सूत्र आपका वही रहेगा, अंडर रूट x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। देखिए वैल्यू रखो, बी और सी के बीच की दूरी निकाल रहे हैं, तो ये आपका x1 y1 और ये आपका x2 y2 हो जाएगा। चलो रखो वैल्यू। x2 है हमारा -√3a, माइनस x1 है -a, तो ये हो जाएगा आपका +a इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 है हमारा √3a माइनस y1 -a है, तो ये हो जाएगा +a इसका होल स्क्वायर। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ हम फॉर्मूला लगाएंगे x + y का होल स्क्वायर, तो वो होता है
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई वाई, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई वाई। सेम ऐसे ही इसको सॉल्व करेंगे, इसको एक्स मानेंगे, इसको वाई, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई वाई। देखिए इसको आगे सॉल्व करो, माइनस का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर 3, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, तो ये बनेगा 3a स्क्वायर। सेम ऐसे ही ए स्क्वायर आपका ए स्क्वायर रहेगा। आप इसको सॉल्व करो, पहले प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, 2 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 2√3, ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर। सेम ऐसे आगे सॉल्व करो, √3 का स्क्वायर होता है 3, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस इन तीनों को जब मल्टीप्लाई करोगे, 2 को √3 से गुणा करोगे 2√3 और ए को ए से गुणा करोगे ए स्क्वायर। देखिए ये आपस में कट जाएंगे क्योंकि दोनों के चिन्ह अलग हैं। बाकी को आप जोड़ लो, 3a स्क्वायर और 1a स्क्वायर 4a स्क्वायर, उसमें 3a स्क्वायर जोड़ोगे 7a स्क्वायर और 1a स्क्वायर और जोड़ोगे तो ये बन जाएगा 8a स्क्वायर। देखिए 8 का जब अंडर रूट निकालोगे तो 2√2 और a स्क्वायर का अंडर रूट आएगा a इकाई। तो ये हमारे पास BC दूरी आ गई। दोनों दूरियां अभी बराबर आई हैं, AB और BC। अब हम निकालेंगे AC जो आपकी तीसरी दूरी है। AC बराबर सूत्र वही रहेगा, √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, ध्यान दो, A और C के बीच की जब दूरी निकालेंगे तो आप इसे x2 y2 मान लो, इसे हम x1 y1 मान लेंगे, तो दोनों के बीच की दूरी निकालते हैं। देखिए x2 का मान है हमारा यहाँ पे A माइनस x1 का मान है माइनस √3a, तो ये हो जाएगा आपका प्लस √3a इसका होल स्क्वायर। सेम ऐसे y2 का मान है A माइनस y1 का मान √3a। देखिए इन ब्रैकेट्स को खोलेंगे, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई वाई। सेम ऐसे आगे देखो, इसको हम खोलेंगे x माइनस वाई का होल स्क्वायर, इसको x माना है, इसको y माना है, होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई वाई। देखिए आगे सॉल्व करते हैं, a का स्क्वायर a स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3, a का स्क्वायर a स्क्वायर। सेम ऐसे इन तीनों को जब आप गुणा करोगे, 2 को √3 से गुणा करोगे 2√3, a को a से गुणा करेंगे a स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3a स्क्वायर माइनस इन तीनों को गुणा करोगे, 2 को √3 से 2√3 a स्क्वायर, ये आपस में कट जाएंगे तो आएगा आपका 8a स्क्वायर। 8 का अंडर रूट जब हम निकालेंगे तो क्योंकि इनको जोड़ लेंगे, 1a स्क्वायर और 3a स्क्वायर 4a स्क्वायर हो जाएंगे, 4a स्क्वायर और 1a स्क्वायर 5a स्क्वायर और उसमें 3a स्क्वायर जोड़ेंगे 8a स्क्वायर। 8 का अंडर रूट होगा 2√2 और a स्क्वायर का हो जाएगा a। तो ये आपकी तीसरी दूरी है। आपने देखा हमने AB निकाला 2√2a, BC निकाला 2√2a और AC निकाला 2√2a, तो ये तीनों क्या आ रहे हैं आपके बराबर आ रहे हैं। अतः
AB बराबर BC बराबर AC, यानी तीनों दूरियां बराबर हैं। तो ये कैसा त्रिभुज होगा आपका? दिए गए शीर्ष एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 1,1 -2,7 और 3,-3 संरेख हैं। इसके मैंने पार्ट फर्स्ट में संरेख के बारे में बताया था आपको। संरेख का मतलब होता है कि ये जो तीनों बिंदु जो आपको दे रखे हैं, ये तीनों बिंदु एक ही रेखा के ऊपर स्थित हो। यदि तीनों बिंदु एक ही रेखा के ऊपर स्थित हैं तो ये तीनों बिंदु संरेख होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। अब इसको कैसे चेक करें? चेक करने के दो मेथड हैं, A, B, C। एक तो थोड़ा बड़ा मेथड है, मैं दोनों आपको बता रहा हूँ। आप क्या करोगे, जैसे ये हमारे बिंदु A हो गए, ये B है और ये हमारा C है तीसरा, तो आपको तीन दूरियां निकालनी है। A और B के बीच की दूरी, B और C के बीच की दूरी, C और A के बीच की दूरी। ये तीनों दूरियां आ जाएंगी AB, BC और AC। संरेख होने का जो रूल होता है वो होता है कि किन्हीं भी दो दूरियों का योग, सपोज करते हैं हम AB प्लस BC बराबर होना चाहिए AC के। किन्हीं भी दो दूरियों का योग तीसरी के बराबर होना चाहिए। तो ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, आपको पहले तीन दूरियां निकालनी है, फिर किन्हीं दो को जोड़ना है, वो तीसरी के बराबर आनी चाहिए। मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट मेथड समझा रहा हूँ। एक बात बताइए, ये तीन बिंदु हैं, यदि ये तीनों संरेख होंगे, संरेख का मतलब एक ही रेखा के ऊपर स्थित होंगे, तो क्या इनसे कोई त्रिभुज बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा। जब त्रिभुज नहीं बनेगा तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी कितना होगा? 0। यानी हम इन तीनों जो बिंदु दे रखे हैं, इन तीनों से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, और यदि वो त्रिभुज का क्षेत्रफल का मान 0 आता है तो आपका ये तीनों बिंदु संरेख होंगे। 0 नहीं आता है तो ये संरेख नहीं होंगे। जैसे पहला बिंदु है, इसको हम x1 और y1 कहेंगे, दूसरे को x2 और y2 कहेंगे, तीसरे बिंदु को x3 और y3 कहेंगे। हमारे त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, लिखवाया था मैंने आपको ये सूत्र, 1/2 ब्रैकेट x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इस सूत्र के अंदर हम सारे मान रखेंगे। देखिए 1/2 की जगह 1/2 सूत्र आपको याद करना पड़ेगा। बाकी इस सूत्र को याद करने का मैंने आपको तरीका बता रखा है, जब मैंने आपको ये कुछ फॉर्मूले समझाए थे, ये सूत्र समझाए थे। देखिए ब्रैकेट की जगह ब्रैकेट x1 का मान आपका 1, तो आप x1 की जगह 1 रखोगे। ब्रैकेट y2 का मान आपका 7 माइनस y3 का मान -3, तो इस माइनस से गुणा होके वो हो जाएगा +3, ब्रैकेट बंद। आगे प्लस x2 का मान आपका -2 है, तो यहाँ पे आएगा -2, ब्रैकेट y3 का मान -3 माइनस y1 का मान 1, ब्रैकेट बंद, प्लस x3 का मान आपका 3, ब्रैकेट y1 का मान 1 माइनस y2 का मान 7। तो ये हमने सूत्र के अंदर x1 y1 x2 y2 x3 y3 के मान रख लिए हैं। अब इन्हें सॉल्व करना है। देखिए 1/2, 1 गुणा 7 में 3 जोड़ोगे 10, -2 गुणा, देखो दोनों के चिन्ह कैसे हैं? समान चिन्ह वाली संख्याएं जुड़ जाती हैं। 3 में 1 जोड़ोगे 4, और वो भी कैसा आएगा? माइनस का, तो -4 प्लस 3। एक चीज़ ध्यान दो, ये माइनस क्यों आया? मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ है कि जब दो संख्याओं के सामने चिन्ह समान हो तो वो संख्याएं जुड़ जाती हैं। 3 में 1 जोड़ेंगे 4, लेकिन जो लास्ट में चिन्ह आता है वो आता है बड़ी वाली संख्या का। जैसे इसको ऐसे याद रख सकते हैं भाई, हम हमारे घर की बात करें, हमारे घर में किसकी चलती है? बड़ों की चलती है।
तो यहाँ पे भी आपको बड़ों की चलानी है। बड़ा कौन है, 3 है या 1 है, 3, 3 के आगे माइनस है तो क्या आएगा, माइनस, प्लस 3 की जगह +3। सेम यहाँ पे कंडीशन देखो, दोनों के चिन्ह कैसे हैं, अलग अलग हैं, 7 में माइनस है और 1 में प्लस है, दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं तो संख्याएं घट जाती हैं। समान चिन्ह वाली संख्याएं जुड़ती हैं, अलग अलग चिन्ह वाली संख्याएं घट जाती हैं। 7 में से 1 घटाओगे आएगा 6। लेकिन बात चिन्ह किसकी, चिन्ह क्या आएगा, अभी भी समझाया था मैंने आपको, घर में किसकी चलती है, बड़े की। तो यहाँ बड़ा कौन है, 7, 7 के आगे माइनस है तो क्या आएगा, -6। आगे सॉल्व करेंगे, देखिए 1/2 की जगह 1/2, 1 को 10 से गुणा करोगे 10, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे प्लस, 2 को 4 से गुणा करेंगे 8, सेम ऐसी प्लस को माइनस से गुणा करोगे माइनस, 3 को 6 से गुणा करोगे 18। आगे देखिए 10 में 8 जोड़ोगे 18, -18, 18 में से 18 घटाओगे 0, और 0 को आप किसी से गुणा करो, क्या आता है, 0 वर्ग इकाई। तो मैंने आपको समझाया था कि यदि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आता है तो आपके तीनों बिंदु कैसे होंगे, संरेख होंगे। यदि ये 0 नहीं आता तो तीनों बिंदु संरेख नहीं होते, असंरेख होते। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10वां हो गया।